पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे। आपने भी नहीं सुनी ना ये? अरे वाह दादा वाह, पहली बार सुन रहा हूँ। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। सल्यूट करता हूं आपको। सुनेंगे साहब तालिबान पर कविता सुनेंगे तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब। मैं सुनाता हूं, बहुत आसान भाषा में सुनाऊंगा। ये अजीब घटना है दुनिया की। एक मुल्क 700 साल पुराने पाषाण युग में चला गया और सारे दुनिया के दादाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। मैंने इस दर्द को गाया है, सुनना। आप, मैं भाषण नहीं दूंगा। पैरों में अंगारे बांधे। आप भी भैया, आप किसका फोटो खींच रहे हो? ए भैया, आप किसका फोटो खींच रहे हो? हाँ, बैठ जाओ या जाओ? हाँ। देखिए, मैं इसको सुनाता हूं जितनी देर आप सुनेंगे, और उसके बाद मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है करगिल के शहीदों पर। वो अद्भुत। मैं सीकर और झुंझुनू आऊं और इस वीरों की धरती पर उस कविता को बिना पढ़े चला जाऊं तो मुझे लगेगा मैंने बहुत गलत काम किया है। मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है, केवल 4 मिनट की कविता है वो, केवल 4 मिनट की। उससे समापन करेंगे जो हरीश भाई ने इशारा किया था। इससे पहले इस कविता को थोड़ा सहने की कोशिश कीजिए। स्वागत, अभिनंदन। पैरों में अंगारे बांधे सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। थोड़ा गंभीर हो जाना बस। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है, घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है, विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले, कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला, आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ, धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं, धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ। वाह! धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूं मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशा। मेरी कलम कामना गाती। ये माइक वाले गायब इधर हैं क्या? है, बैठे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए इसका भैया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। जब मैं पहले पढ़ रहा था बहुत अच्छा था, नेताजी के जाते ही आपने इसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया क्या? बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत साउंड सिस्टम, बहुत अच्छा। ये मेरे छोटे भाई बैठे हैं, महेंद्र रणवा, स्कूल चलाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। मैं तो इनसे माफ़ी मांगने भी जाऊंगा। इनके स्कूल में एक कार्यक्रम में मैं आने वाला था, पिछले दिनों बीमार हो गया और इन्होंने इतनी पब्लिसिटी की उस कार्यक्रम की, लेकिन मैं बहुत व्यवस्था आ नहीं सका, तो मैं माफ़ी मांगने उनके स्कूल में जाऊंगा आपके यहाँ से कविता सुनाने के बाद। जुड़िए। स्वागत, अभिनंदन। मेरी कलम कामना। पानी बंद नहीं हुआ। अरे भैया मत बांटो पानी, आपने सुना नहीं क्या? हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहां जो योगी की नहीं सुनता ना, मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे हरीश ने आज इस कवि सम्मेलन को मिट्टी में मिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप जैसे प्यारे लोग जो कविता को प्यार करते हैं, कविता के संस्कार को प्यार करते हैं, उनके कारण ये कवि सम्मेलन किसी तरह बच गया, वरना तो सब गायब हुए। नहीं, सब है, सब है। अच्छा, बादल है जी, खाना खा रहा।
मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में, गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरमपंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। एक लाइन अच्छी लगे तो सब फिर ताली उठाना। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीरहरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। चीरहरण के चौसर का दरबार, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है। अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है। खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है। हथियारों के बल पर कोई देश लूट। मेरे साहस को दाद देना। रणवाजी किसी ने, मैं किसी कब सम्मेलन में था अभी लखनऊ में, तो किसी ने कहा पवार जी अब आप बूढ़े हो गए। मेरी एक बात पर ध्यान देना, सूरज जब ढलता है ना उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। आहा आहा आहा, सूरज ही होता है। मैं सूरज के साम्राज्य से दाद चाहता हूं आपकी मेरे साहस के लिए। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूं। दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूं। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है। मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं। वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें धिक्कारेगा। दुनिया के खिलाफ विद्रोह मेरा। हुजूर दो साथी लोग, बैठ जाओ, अरे तुम भी बैठ जाओ। ए भाई, किनकी तलाश में हो? वो नहीं आई आज। आपने मुझे पहले कभी सुना ही नहीं होगा जी। मेरे बारे में समझ लीजिए, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं। डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मुझे बस सुन लो। मुझे, मैंने बताया था ना, राजनीति नहीं आती बस मुझे, बाकी सब आता है सब। आने वाला दुनिया वालों समय तुम्हें दुत्कारेगा। महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता। तालिबान पर बोलता हूँ 8 लाइन, जिनको ध्यान आ जाए कि वो ऐसे हैं, 8वीं लाइन पर हाथ बंद मत रखना। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं। तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। तालिबानी आंखों में लादेन छिपा कर बैठे हैं। अपनी आंखों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है। काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है। इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तो। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। 800 साल पुराना पाषाण युग। लड़की स्कूल नहीं जाएगी, लड़की पढ़ने नहीं जाएगी, लड़की बाजार नहीं जाएगी, लड़की नौकरी नहीं करेगी, लड़की। दुनिया में कहीं ऐसा होता है क्या? एक पूरी जमात को आप प्रतिबंधों में बांध दें और दुनिया चुप। हमारे देश का प्रधानमंत्री लाल किले से घोषणा करता है कि आगे आने वाले 25 साल नारी अस्मिता के साल है, और वहां नारी के प्रति इतना अत्याचार। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी। दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। और इससे भी बुरी हालत सुनना,
तहदाशत गर्दों के कोड़ों से पिटती हैं दादी नानी, तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, इनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। इनका दामन 7 समंदर साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहों पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग। मैं आपको सल्यूट करता हूं, आप एक इतनी गंभीर अंतर्राष्ट्रीय विषय को जिस मन से सुन रहे हैं, मैं सर झुकाता हूं आपके सामने, आपकी शुचिता के सामने, जिस शुचिता से आपने इस कविता को सुनने का प्रयास किया है। अब मैं और विद्रोह करता हूं। थे अमेरिका, किसने पाला इनको? जो जानते हैं वो मेरा समर्थन करेंगे। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं। आतंकों के साए को तुम हाथ हिला कर चले गए, चुपचाप निकल लिए, जबकि 2 साल पहले लिख के समझौता किया इन्होंने तालिबानियों से। आतंकों के साए, हे पीली शर्ट पीली टी शर्ट, वहीं बैठो, वहीं बैठो, हे आदरणीय वहीं बैठ जाओ। बैठ गए। हद हो गई भाई, हद हो गई। मुझे आज से पहले सुना नहीं होगा कभी जी, नहीं सुनाना कभी, ठीक है। देखिए ध्यान टूटता है बस, आपका तो कुछ नहीं। पर आपके नए श्रोता बहुत आए हैं दादा इधर। वो अब आए जी, मैं पहला कवि हूं और मेरे बाद कोई है नहीं। आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। ताली जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। अपनी अंतिम लाइन पढ़ता हूँ। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया। सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया, भोले भाले। ये कविता खत्म हो गई और मैंने जिस कविता के लिए कहा मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता, 4 मिनट आपके मांगता हूं मैं और बस। ये मेरी पूजा जैसी कविता है, कोई उठना मत बीच में सा, मैं हाथ जोड़ता हूं, केवल 5 मिनट आपके लूंगा। एक और कहानी सुनाता हूं, छोटी सी, आधी मिनट की। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैंने पिंजरे में तेरा शाम तक का खाना रख दिया है, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले आप उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुजी रहते हैं, उनको मेरी राम राम बोलना। मालिक ने कहा ठीक है मिल जाएगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा यहाँ कोई मेरे पिंजरे के पालतू तोते का गुरु रहता है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा मेरे तुम्हारे शिष्य ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी, मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। अब समझना मैं कहना क्या चाहता हूं।
पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम कुछ समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। पिंजरा खोलते उड़ गया वो। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता सुनाता हूँ और उस धरती पर सुनाता हूँ जो धरती देश की सीमाओं के लिए सर्वाधिक बेटे दान करती है। ऐसी धरती तो स्वयं में मंदिर है, स्वयं में तीर्थ है, स्वयं में एक यज्ञशाला है। चाहे वो सीकर की धरती हो, झुंझुनू की धरती हो, आपकी धरती के जिन बेटों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया है, उनके लिए कुछ भी लिखा जाए वो सब कम है, सब कम है। मैं एक बात कहता हूँ, मुझे माफ़ करना, मैं भगवान राम हमारे रक्षक देवता हैं, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मैं भी मानता हूँ। भगवान कृष्ण हमारे रक्षक देवता हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ तो उनको भी मानता हूँ कि वो हमारे रक्षक देवता हैं। लेकिन माफ़ करना, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने उनको देखा नहीं है। ना मैंने भगवान राम देखे, ना मैंने भगवान कृष्ण देखे। मैंने जो भारत के रक्षक देवता देखे हैं, ये वो फौजी हैं जो वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और हमारी रक्षा करते हैं। मैंने ये देवता देखे हैं, वो देवता मैंने देखे नहीं हैं। मैं इनके सम्मान में एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत। मैं मेरठ जहाँ रहता हूँ वहाँ एक बेटा शहीद हुआ था, कैप्टन मनोज तलवार। जिस दिन उसका पार्थिव शरीर आया तो बहुत भीड़ थी अंतिम यात्रा में, मैं भी गया। मैं बहुत पीछे, आगे जा नहीं सका, मैं पीछे बहुत पीछे था। वहाँ मैंने भीगी पलकों से एक छोटा सा गीत लिखा। मेरे पास कविता के नाम पर इससे अच्छी कोई कविता नहीं है। मैं अपने छोटे भाई, हंसी में हम कुछ भी कहें, हरीश हिंदुस्तानी जो इस शेखावाटी का नाम लेकर हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के हर उस देश में जहाँ हिंदी सुनी जाती है, वहाँ शेखावाटी में पाठ करके, वहाँ आपकी राजस्थानी भाषा में कविता पाठ करके आपका सम्मान बढ़ाता है। उसके सम्मान में एक बार जोरदार तालियाँ आपका सदनपुरा का पारा उठाए। वो सांस्कृतिक राजदूत है इस पूरे के पूरे हिस्से का, पूरे देश के लिए भी वो सांस्कृतिक राजदूत है इस शेखावाटी बेल्ट का। यहाँ जो कार्यक्रम होते हैं उसकी सलाह से होते हैं और उसके कारण से होते हैं। कई कार्यक्रम उसने पैदा किए हैं। एक कविता सुन लीजिए और उसके बाद आप सब जाएंगे। जिन्होंने भोजन नहीं किया वो भोजन करेंगे, बच रहा होगा तो मुझे नहीं पता जी। खूब है, खूब। बबलू जी हैं? बबलू जी हैं। बबलू जी, अच्छा बबलू जी पीछे बैठे। हाँ, सुन रहे हैं आपको। मैंने बबलू जी पीछे से सुनने में आनंद नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आगे आ जाओ, इस कविता के लिए तो आगे आ जाओ। और एक बहुत अद्भुत संत सुन रहे हैं, भजन सम्राट हैं। उनके चरणों में, संत मुनि के चरणों में मैं नवरत्न गिरी जी महाराज, मैं उनके चरणों में अपने प्रणाम भेजता हूँ। बहुत बहुत किसी कवि सम्मेलन में कोई संत बैठ जाएं, आ जाएं, तो ये कवि सम्मेलन की अपना आप गरिमा दूनी चौगनी हो जाती है। बबलू चौधरी, सचमुच तुम्हारे इस काम को, ये भी बहुत बड़ा काम है जो रक्तदान शिविर आपने किया। सचमुच देश के लिए सर्वश्रेष्ठ दान है ये। कोई अपना खून दे दे, इससे ज़्यादा और क्या दे दे कोई। अपने नेता का सम्मान करना आपका राजनीति में है तो आपका फर्ज बनता है, लेकिन हिंदी कविता के प्रति प्यार रखना और हिंदी कविता के संस्कार को जिंदा रखने की कोशिश में पैसा खर्च करना और जनता के सामने करीब परोस देना, ये आपके साहित्यिक प्यार का एक उदाहरण है। मैं साधुवाद देता हूँ कि आपकी क्षमताएं और बढ़ें और बढ़ें और बढ़ें और आप बड़े कवि सम्मेलन करें और कुछ करें ना करें, अगर कुछ बन जाएं, एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, कुछ बन जाएं, तो इस परंपरा को जारी रखिएगा। आपके यहाँ इतने शहीद हैं, कभी शहीदों के नाम पर, कभी उनके नाम पर सड़क बनाइए, कभी उनके नाम पर कुआं बनाइए, कभी उनके नाम पर कुछ और कीजिए। ये आपका फर्ज बनता है अगर आपको प्रभु राजनीति में सफल बनाता है। और दादा एक विनम्र निवेदन भी करूं, रक्तदान, सम्मान और उनके बीच भी ये लोग कविताओं के कितने जीने वाले लोग हैं दिन के समय। इन श्रोताओं को भी एक बार अगर आपको अद्भुत लगे हो तो इनके सम्मान को भी आप नहीं, मैं तो चाहता हूं अपने सम्मान में आप सब ताली बजाइए, क्योंकि मैं बहुत अद्भुत है। दिन में शुरू में मैं बहुत हॉस्टाइल हो गया था। मुझे लगा था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, कविता नहीं सुन सकते जी। मैं बैठा परेशान हो रहा था, लेकिन मैं दिल से एक बात कह के जा रहा हूँ जी। आपने जिस तरह से तालिबान वाली कविता सुन ली, वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसको महानगरों में कोई समझ नहीं पाता। मैं दिल से कह के जा रहा हूं, मैं 30 साल लाल किले में जाते हुए हो गए मुझे। लाल किले के 30 साल के 30 कवि सम्मेलन, बबलू चौधरी तुम्हारे इस एक कवि सम्मेलन पर न्योछावर करने की घोषणा करता हूं।
ग्रामीण अंचल का आदमी कविता से प्यार करने लगे। देश का विकास हम इसी बात से आंक सकते हैं कि आप गांव के आदमी को क्या साहित्य की डोर तक लेके चले आए, क्या वो पहुंचे वहां तक। मैं आप सबके सामने सर झुकाता हूं। एक कविता सुन लीजिए, जो लोग अभी भी वो बैठने इस कूलर की आवाज आ रही है और उसकी हवा किसी पे नहीं आ रही, उसको बंद कर दो भैया। वो कूलर जो उधर चल रहा है, ये यही तुम्हारे पीछे, यही वाला, इसकी हवा किसी को नहीं मिल रही और इसकी आवाज यहां तक आ रही है। अच्छा, इनके लिए है जी। अच्छा, अगर आपको आवश्यक है तो आप रखिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। ताली बजाना मत बजाना, मेरी इस पूजा को सुन लीजिए। मैं एक और महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहा हूं। महेंद्र रणवा जी, मेरी बात समझना। मैं 50 साल आंसू की आग गाता रहा हूं। मैंने आंसू को आग बनाया है 50 साल। आंसू को आग। मेरी एकमात्र कविता है जिसमें मैंने आग को आंसू बनाया है। आग को आंसू बनाने की कोशिश है इस कविता में। मन से सुन लीजिए, मैं गीतकार नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने गीत लिखने का दुस्साहस किया है। स्वागत। तातश्री बैठ जाओ, बैठ जाओ तातश्री, बैठ जाओ। आपकी शक्ल उनसे मिलती है जो हमारे यहाँ मिट्टी मिल गए। मायता बैठो। बाबा बैठ जाओ। हाँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बाबा। हाँ। कहो तो पैर पकड़ लो। हाँ। बैठे, बाबा ने कहना माना। एक बार बाबा के सम्मान में ताली बजा दीजिए, फिर मैं कविता सुन। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रो। प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं साहब, मुझे 4 मिनट चाहिए मुझे कुल। स्वागत। मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे लगता है कि आप भी देश के सबसे अच्छे कविता को प्यार करने वाले लोग हैं, इसलिए आपका हक आपको मिलना चाहिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई सल्यूट आपको, प्रणाम। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल सोचना इस एहसास को जो मैं गा रहा हूं। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होंगी, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होंगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होंगी, खुशबू में डूबी यादों। और मैं अब पढ़ता हूं वो एक लाइन जिसको मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी लिखी पंक्ति मानता हूं। झुंझुनू वासियों, बबलू चौधरी जी, मैं आपके सामने कह रहा हूं सचमुच दिल खोलकर, मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मैं आज भी अपने को एक पंक्ति का कवि मानता हूं। मेरी तारीफ में कुछ भी कहते रहे, उसका हिमालय है, ये है, वो है। मैंने जीवन में केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है। आज मुझे जी भर के प्यार देना, दाद देना तालियों से। अगर मैंने एक पंक्ति ऐसी और लिख ली ना, तो मैं घोषणा कर दूंगा मैं कवि हो गया हूं। अभी तक मैं अपने को कवि नहीं मानता, एक लाइन का कवि मानता हूं। सुनना, वो एक लाइन आपको सुना रहा हूं। उनको भी मीठी नींदों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी। कल्पना करो क्या बीतती होगी उस लड़की पर। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में,
शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का। हमारे लोकेश महाकाली ने जो गीत पढ़ा, मैं उसी बात को कह रहा हूँ जो उसने कहा छोटे भाई ने, अलग से नया कुछ भी नहीं कह रहा। ये गड़बड़ होता है बस, पीछे से वॉल्यूम, प्लीज प्लीज बैठ जाओ। उन आँखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी चुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं सिंहर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, सैनिक के शौर्य पर, आपकी धरती के बेटों के शौर्य पर केवल 6 लाइन सुनना। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। एक चर्चा चलती है कि सेना की पेंशन बंद होने जा रही है। मुझे नहीं पता चर्चा उचित है कि झूठ है कि सच है, लेकिन झुंझुनू की जनता के बीच ये कह के जा रहा हूं, अगर इस देश में फौजी की पेंशन बंद हुई तो किसी एमएलए और सांसद को पेंशन नहीं मिलने दी जाएगी। इस बात को ध्यान कर लीजिएगा, नहीं मिलने दी जाएगी। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के नाखूनों से। जो पहले पहले, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का 8 लाइन शेष है बस। 2 अनुरोध करता हूं मैं, जिस दिन ये कविता पढ़ता हूं मैं हाथ जोड़ के 2 अनुरोध करता हूं। मैं टीवी पर जाऊं, किसी डिबेट में जाऊं, कहीं बोलने का मौका मिले, मैं 2 निवेदन जरूर करता हूं। आप तो उस धरती पर बैठे हैं जहां के बहुत बेटे शहादत को प्राप्त हो गए। अगर आप में से कोई भी 10, 20, 30 किलोमीटर के दायरे में ऐसा कोई परिवार जानता है जिस परिवार ने शहादत दी है, यहां तो होंगे ही, साल में 1 दिन उसके घर 2 फूल और मिठाई का डिब्बा लेकर जाना शुरू कीजिए। जाइए उसके घर एक बार, साल में 1 बार जाइए, तो फिर बहुत लोग जाएंगे तो उसके घर वालों को नहीं लगेगा कि देश उनको भूल गया। और दूसरा मेरा निवेदन है, आप किसी बस अड्डे पर बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, हवाई अड्डे पर बैठे हैं और कोई फौजी वर्दी में जा रहा है आपके सामने निकला हुआ, चाहे वो एयरफोर्स का है, चाहे नेवी का है, चाहे आर्मी का है, आप बैठे हैं और कोई फौजी वर्दी में निकला जा रहा है, तो आप खड़े हो जाइए और 2 ताली बजा दीजिए। सैनिक को लगेगा पूरा देश उसकी कमर पर है, पूरा देश उसके साथ। और मैं अंतिम 8 लाइन पढ़ता हूँ। मैं आखिर में 1 लाइन ऐसी लिखना चाहता, जो नेता पर जितनी सख्त से सख्त बात की जा सके उतनी कही जाए। बबलू चौधरी, अभी नेता बनना है, बने नहीं हो, इसलिए आप पर लागू नहीं हो रही है। डरने की जरूरत नहीं है। मेरे घर में बहुत हैं, बचपन में पीटते थे, अब डांटते हैं, तो मैंने सोचा बड़ा होकर बदला लूंगा इनसे। एक अंतिम लाइन में पढ़ूंगा, मैं नेता को इससे ज्यादा कुछ भी गुस्से में बुरा कह ही नहीं सकता था, और मैंने इतनी चालाकी से कहा है, कोई नेता मेरे सामने बैठा हो तो उसकी समझ में नहीं आएगा। मैंने कोशिश की है कि जब तक वो थोड़ी देर सामने है तब तक उसकी समझ में ना आए, और आए तो इतनी देर में आए जब तक मैं निकल लूं। आप समझ रहे हैं ना? अब मैं वो 8 लाइन सुना रहा हूँ, मन से सुनिए। जो अच्छा हुआ बबलू चौधरी का है, हरीश हिंदुस्तानी का है, आपकी झुंझुनू जनता का है, आपका सबका प्यार का है।
और कवियों में उम्र मेरी सबसे ज़्यादा है। अगर कहीं किसी को भी कोई बात जरा सी भी बुरी लगी हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं उत्तरदायी हूँ उसके लिए। इस कवि सम्मेलन की सफलता को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अंतिम पंक्तियाँ सुन लीजिए। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन के खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को, अंतिम 4 लाइन से विदा देना, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाते हैं। बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अद्भुत दादा। और जनगण मन के साथ, राष्ट्रगान के साथ, 1 मिनट से भी कम वतन के नाम, वतन की वंदना के साथ हम विदा लेंगे। सब अपने स्थान पर विश्राम, सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलति तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। आज के इस आनंद के लिए आप सबको अद्भुत लगा हो तो एक बार भाई बबलू चौधरी जी को धन्यवाद स्वरूप दोनों हाथ उठाकर अपनी तालियों से बताइएगा। आभार।